तो ये पहली चीज नोट कर लीजिए, शिर्क नहीं करना है, कुफ्र नहीं करना है, और इसको हल्के में मत लेना। पाकुड़ का मुसलमान और ये जो बेल्ट है आपका, जहां अहले हदीसों की एक बड़ी तादाद है, आप इस गलत फहमी मत रहना कि साहब हम तो अहले हदीस हैं, हमारे यहां मजारों पर सजदा नहीं होता, हम कब्रों पर सजदा नहीं करते, हमारे यहां शिर्क नहीं होता। आने वाला दौर बहुत नाजुक है मेरे भाई। संथाल परगना के ये जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं, ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरु बिल आमालि फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब हैं, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे, और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नजर में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नजर में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए सुने जो लंबी दाढ़ियां भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फला साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भाई बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हम अपने बाप को बाप कह सकते हैं, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरे भाई, आज हालात ये हो चुके हैं और इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे अगर आपने अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, ईमान का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हालात इससे भी नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई।